जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे गायत्री उपेक्षा की भर्त्सना। गायत्री को न जानने वाले अथवा जानने पर भी उसकी उपासना न करने वाले द्विजों की शास्त्रकारों ने कड़ी भर्त्सना की है और उन्हें अधोगामी बताया है। इस निंदा में इस बात की चेतावनी दी है कि जो आलस या अश्रद्धा के कारण गायत्री साधना में ढील करते हों, उन्हें सावधान होकर इस श्रेष्ठ उपासना में प्रवृत्त होना चाहिए। गायत्री की उपासना नित्य ही समस्त वेदों में वर्णित है। गायत्री के बिना ब्राह्मण की सब प्रकार से अधोगति होती है। स, स्वर और सांग चारों वेदों को जानकर भी जो गायत्री मंत्र को नहीं जानता, उसका परिश्रम व्यर्थ है। जो गायत्री मंत्र को छोड़कर अन्य मंत्र की उपासना करते हैं, वह करोड़ों जन्मों में भी सफलता प्राप्त नहीं करते हैं। गायत्री को त्याग कर विष्णु और शिव की पूजा करने पर भी ब्राह्मण नरक में जाता है। गायत्री से रहित ब्राह्मण शूद्र से भी अपवित्र है। गायत्री रूपी ब्रह्म तत्व को जानने वाला सर्वत्र पूज्य है। प्रणव व्याहृति पूर्वक गायत्री मंत्र का जप संध्या काल में न करने वाला द्विज सज्जनों में निंदा का पात्र होता है। जो गायत्री को जानता है और जपता है, वह ब्राह्मण है, अन्यथा वेदों में पारंगत होने पर भी शूद्र के समान है। गायत्री को न जानने से ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से हीन होकर पाप युक्त हो जाता है, ऐसा श्रुति में कहा गया है। इतिहास पुराणों के तथा समस्त वेदों के पढ़ लेने पर भी यदि ब्राह्मण गायत्री मंत्र से हीन हो तो वह ब्राह्मणत्व को नहीं प्राप्त होता है। वेद और शास्त्रों के पढ़ने से ब्राह्मणत्व नहीं हो सकता। तीनों कालों में गायत्री की उपासना से ब्राह्मणत्व होता है, अन्यथा वह द्विज नहीं रहता है। ओमकार को पिता और गायत्री को माता रूप में जो नहीं जानता, वह पुरुष अन्य की संतान है, अर्थात व्यभिचार से उत्पन्न है। गायत्री मंत्र को जानकर जो द्विज इसका आचरण नहीं करता, अर्थात इसे त्रिकाल में नहीं जपता, उसका निश्चय पतन हो जाता है। तो देखा आपने, पूज्य गुरुदेव ने और महान संतों ने और हमारे ग्रंथों ने गायत्री मंत्र न जपने वालों के बारे में क्या क्या कहा है। आजकल के नए नए ब्राह्मण जो कुछ जानते नहीं, वो गायत्री की उपेक्षा करते हैं। गायत्री के बारे में कहते हैं गायत्री नहीं जपना चाहिए, जबकि स्पष्ट रूप से कहा गया है कि जो ब्राह्मण गायत्री का जप नहीं करता, वो ब्राह्मण कहलाने के भी लायक नहीं होता। और यहाँ तक भी कहा गया है कि जो कोई गायत्री को छोड़कर विष्णु की शिव की पूजा करता है, ऐसे ब्राह्मण नरक को जाते हैं। समझने की बात यहाँ पर यह है कि यही लोग कहते हैं गायत्री का मंत्र जपना नहीं चाहिए, सुनना नहीं चाहिए, बोलना नहीं चाहिए, और ये लोग खुद को ब्राह्मण भी कहते हैं। कैसे माना जाए कि ये सचमुच में ब्राह्मण हैं भी या केवल एक दिखावा करते हैं। हमें बहुत जागरूक होने की ज़रूरत है। हमें बहुत सोच समझ के कोई कदम उठाने की ज़रूरत है। हमें जागरूक होकर हर एक पक्ष को देखने की ज़रूरत है। पूज्य गुरुदेव ने इसीलिए हमसे कहा है कि हंस बनिए। हंस बनकर आप सब चीज़ों को देखिए, समझिए और दूध का दूध और पानी का पानी कीजिए। हमें भी यही करना है और इसका एकमात्र हमारा सहारा बन सकता है पूज्य गुरुदेव की पुस्तक। जब तक हम स्वाध्याय नहीं करेंगे, पूज्य गुरुदेव की पुस्तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम विभिन्न प्रकार के आडंबरों से बाहर नहीं आ पाएंगे, विभिन्न प्रकार के कुचक्रों से बाहर नहीं आ पाएंगे। और ये जो लोग हमें गलत बातें सिखाते हैं, इनका हम तोड़ नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए स्वाध्याय कीजिए, गायत्री का जप कीजिए।